फिर से जय भगवान जाटव जी मेरे साथ हैं। लगातार आप उनको देखते हैं, उनकी वीडियो सुनते हैं। एक बार फिर से हम चर्चा करने वाले हैं 2024 को लेकर। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से बिखराव है पूरे बहुजन समाज में, तो क्या लग रहा है 2024 में जो सपना लगातार लोग देखते हैं बहुजन प्रधानमंत्री का, दलित प्रधानमंत्री का, तो क्या लग रहा है ऐसे में कुछ क्या आशाएं हैं अब 2024 की? वक्त बहुत कम है और 4-5 राज्यों में चुनाव भी होने वाले हैं, तो ऐसे में बहुजन समाज अब क्या करे? देखिए, मैं जस्टिस टीवी का पहले तो शुक्रगुजार हूँ कि वो इस तरह की वीडियो समाज में देता रहता है जिसकी आज बहुत सख्त जरूरत है। और विकास भाई, जो आपने कहा 2024 का चुनाव बहुत हमारे सिर के ऊपर तैयार है। इससे पहले 4-5 स्टेटों के भी चुनाव होने हैं, उसमें भी हमारे समाज की भूमिका होनी चाहिए। हमारी आबादी इस देश में 25% है, दलितों की ही केवल आबादी 25% है। इसके साथ हमारा एक भाई अभी हमारे से जुड़ा है, ओबीसी, जिसको हम पिछड़ा वर्ग कहते हैं, क्योंकि पिछड़ा वर्ग अभी मुखालते में था कि वो कहाँ जाए, वो क्या है और वो किसके साथ है, उसको समझ नहीं आ रहा था। अभी ये प्रचार प्रसार हो गया है, अभी उनकी आबादी का भी हो गया है। आबादी उनकी है, वोट कोई लेता है, प्रधानमंत्री कोई बनता है और उन्हीं के गले काटता है जिन्होंने प्रधानमंत्री बनाया। आज प्रधानमंत्री ने कोई भी ऐसा काम पिछड़े वर्ग के लिए किया है, जैसे वो कहता मैं पिछड़े वर्ग का हूँ, कोई काम किया है? कभी हिंदू का झगड़ा उठाते हैं, जबकि हिंदू धर्म कोई नाम की चीज ही नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट कह चुका। और ये कभी सनातन धर्म ले आए, अभी सनातन कहाँ से निकाल आया? वो सनातन को हम लोग को सनातन माना उनको। हम किसी धर्म के नहीं है, हम अछूत थे, अछूत होते हुए हम थे, भगवान बुद्ध के अनुयायी थे। भगवान बुद्ध को हम मानते हैं, उनके अंदर करुणा जिस तरह की भरी है उनके विचारों में, और उन्होंने जो कदम उठाए हैं वे इस इंसानियत के हिसाब से सभी के लिए अच्छे हैं, चाहे कोई किसी भी जात धर्म का हो। और ये जातियां जो बनाई है यहीं के ब्राह्मणों ने, इसी देश के लोगों ने मनुवाद के तरीके से इसको लाके हमारे पे थोका है। हम इसके बिल्कुल खिलाफ है। इंसानियत बढ़ती जाए, हम लोग उसके सहयोगी हैं। अभी मैं लगभग 78 वर्ष की आयु पूरी कर चुका। मैंने ये अपने 50 साल की लाइफ में, सोशल लाइफ में, पॉलिटिकल लाइफ में, मैंने ये सीखा है कि आदमी को सच्चा, ईमानदार और अपने समाज के प्रति जवाबदेह, उनके लिए काम करने के लिए आदमी को अपना ईमानदारी से लगना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, लोग बाग जितना भी अपने समाज के आदमी हैं वो अपने अपने लिए सोचते हैं। ये बुरी बात है। बाबा साहब ने कहा कि जो भी करना है वो समाज के लिए, जब तक हमारा समाज एकजुट होकर के नहीं करेगा तब तक इसका भला नहीं हो सकता। आज हमारे यहाँ ना डॉक्टरों की कमी है, ना इंजीनियर्स की कमी है, ना और दूसरे पढ़े लिखे एक से एक आदमियों की कमी है। सब कुछ है, लेकिन वो लोग जो बड़े लोग हो गए हैं, पढ़ लिख करके आगे आ गए हैं, वो अपनी ड्यूटी नहीं पूरी कर रहे। एक तो मेरा उनसे आग्रह है कि भैया, अपना पेट तो कुत्ता भी भरता है, कुतिया भी अपना पेट पालती है। तो समाज के लिए यदि नहीं कुछ करोगे तो इस जिंदगी का फायदा क्या है? आपने तो क्या है 24 में आपने तो अपना गुजारा कर लिया, लेकिन जब तक हम लोग अपने से छोटे की मदद नहीं करेंगे, उसका ध्यान नहीं रखेंगे, एजुकेशन आगे हम लोग संगठित नहीं होंगे, तब तक मामला नहीं बनेगा। अब बार बार हर संगठन, हर मीटिंग में हर बड़े से बड़ा आदमी ये कि संगठित हो जाओ, हर फंक्शन में, हर मीटिंग में ये कोई नहीं कहता संगठित तो हो जाओ। कैसे संगठित हो जाओ? संगठित होने का भी तो फार्मूला बताना पड़ेगा, लेकिन कोई संगठित होने का फार्मूला नहीं बताने के लिए तैयार है। और ऊपर से 2024 का इलेक्शन हमारे सिर के ऊपर आया हुआ है। यदि हम खुद संगठित नहीं होंगे, हम लोग कुछ अपनी चर्चा बैठ के नहीं करेंगे, तो हमारे लोगों की कोई इज्जत करने वाला का, कोई हमें धेलेगा नहीं, पूछेगा। हमारा वही हाल होगा जैसे कहावत है कि मुसलमान बेचारे अभी तक
इधर से उधर भटकते रहे कि भाई जो जीते लायक है उसको जिता दो, लेकिन उस जिताने के चक्कर में उन लोगों का किसी ने कोई भला नहीं किया और आज उनका कोई भी नाम लेने से डरता है। वही हाल हमारे समाज का होने वाला है। आज दलितों को मानते हैं कि दलित वोट एक बहुत बड़ा वोट है और बड़ा कीमती वोट है। सब लोग वोट तो दलितों का चाहते हैं, काम कोई करना नहीं चाहता। आज बीजेपी की सरकार है, जो कुछ योजनाएं चल भी रही थी वो भी सब ठप हो गई हैं और उन पे भी बराबर नजर गड़ाए हैं कि ये कैसे बंद हो। इसके लिए बार बार कई चीजें आती रहती है, लेकिन अभी तो योजनाएं कुछ नाम मात्र चल भी रही हैं। यदि ये सरकार रही तो 2024 के बाद कोई सुनने वाला नहीं होगा। जैसे कि ये संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, संविधान बदलने की यदि ये बात करेंगे और संविधान बदलेंगे तो ये देश गृह युद्ध में तब्दील हो जाएगा, जिसका खामियाजा इन्हीं लोगों को ज्यादा भुगतना पड़ेगा। हम लोगों के पास क्या है जो हमारा जाने वाला है। इसलिए इन लोगों को, जो स्वर्ण जाति के लोग अपने आप को कहते हैं या भाजपा के या आरएसएस के आदमी है, इन लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि तुम्हारी संख्या अभी तो काउंट होकर के आ गई, 15% भी नहीं है, 10.5% आई है। ज्यादा से ज्यादा 15% तुम्हारी मान करके हम चलते हैं, हमेशा से मान के चले। ये 15% आदमी ना तो तुम कोई अपना एमएलए बना सकते, ना कोई तुम एमपी बना सकते, और बातें करते हो। देश का शासन चला रहे हैं इस समय। देश का शासन इसलिए चला रहे हैं कि हमारा समाज दलित है, वो भी मूर्ख बना रहा, जो हमारा पिछड़ा जाति का वर्ग है वो भी मूर्ख बना रहा, और जो लोग और दूसरे हमारे छोटे मोटे वर्ग के लोग हैं वो सब लोग मूर्ख बना करके इन्होंने किया। अब लोगों में जागृति आ गई है, अब मूर्ख बनने के चांसेस बहुत कम है। 24 में सर बहुजन लेकिन क्या करे? बहुजन क्या 24 करे? 24 के लिए जो बहुजन करेगा उसके लिए हमने भीम संसद बनाई हुई है, और भीम संसद में हमने कोशिश कर रहे हैं कि सारा समाज इकट्ठा हो। जो लोग कहते हैं ना संगठित हो जाओ, संगठित हो जाओ, अरे संगठित हो जाओ कैसे, ये क्यों नहीं बताते संगठित कैसे हो जाए। उसके लिए हमने अपनी पूरी जिंदगी का तजुर्बा उठा करके ये प्रोग्राम बनाया है कि हम लोग अपनी भीम संसद बनाए। हमारा एक सत्र पिछले साल हो चुका है नवंबर में, अभी 18 और 19 नवंबर को हमारा दूसरा सत्र होने वाला है, और इसमें जो सवाल हमारे पार्लियामेंट हाउस में उठाए जाने थे लेकिन हमारे नेता, हमारे सांसद नहीं उठाते। एक भी यदि 5 साल सांसदों को हो रहे हैं, यदि उनसे पूछा जाए आपके कितने सवाल उठाए पार्लियामेंट हाउस में, कितनी चर्चा कराई शेड्यूल कास्ट के बारे में, शेड्यूल ट्राइब के बारे में, पिछड़ी जाति के बारे में, इतनी भारी संख्या होने के बावजूद यदि हमारे लोगों की वहां आवाज नहीं उठी तो संसद का हमारे से मतलब क्या है। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि हम भीम संसद बुलाएंगे। सेकंड सत्र हमारा 18 और 19 नवंबर को हमारा इसी साल अम्बेडकर भवन में होगा नई दिल्ली में, और हम नई दिल्ली में जो देश के हमारे डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, या और एडवोकेट्स हैं, या और जितना भी तमाम हमारा बुद्धिजीवी वर्ग है, हम उसको आमंत्रित करते हैं। आकर के हम संगठित होने के लिए सबको कहते हैं। कोई किसी संस्था के नीचे काम नहीं करेगा, वो भीम संसद होगी, सब लोग बराबर के होंगे। कोई भी कितना कहाँ जाए क्या करे, अब एकला आदमी यदि फैसला करे तो उस फैसले का कोई मतलब नहीं होता। पूरे देश से, जैसे हमारे 22 राज्यों के आदमी पिछले वर्ष नवंबर में हमारे भीम संसद के पहले सत्र में आए थे, हम कोशिश करेंगे कि इस बार भी ज्यादा से ज्यादा लोग जुटे और आए। और इस बार हम एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत में हम लोग तय कर रहे हैं, और 2024 में क्या करें उसके लिए हम सारा समाज इकट्ठा होकर के तय करें, तभी जाके बात बनेगी, तभी हमारी इज्जत है, नहीं तो हमें कोई पूछने वाला है। यदि हम लोग एक मत से एक जगह इकट्ठे होंगे तो किसी भी पार्टी का चुनेंगे तो उस पर हमारा बोझ पड़ेगा, भारी लगेगा, और सरकार को हमारा काम करना पड़ेगा। यदि हम लोग बिल्कुल ही कुछ भी फैसला नहीं करते, रब और तो उन तमाम दलित नेताओं के बारे में क्या कहेंगे सर, जो संसद में लगातार काम, संसद में भटके हुए लोग हैं, सबने पार्टी बना रखी है। अब इनसे पूछो, अरे
तुमने ये पार्टियां इतनी बना रखी है, कुछ करके तो दिखाओ। कोई पार्टी सामने दिखाई नहीं देती, जबकि हजारों पार्टियां आज लोग बनाए बैठे हैं और लाखों लोग अपनी जिंदगी बर्बाद करने पे तुले हैं। काम कोई दिखाई नहीं दे रहा, काम कोई कर नहीं रहा। हम लोग यहाँ दिल्ली में बैठे हैं, हम दिल्ली में सारा वाच कर रहे हैं कि कभी किसी ने पार्टी बनाई, कभी कोई नाम ले रहा है, कभी कोई कह नाम और पार्टियां तो सब ले रहे हैं, लेकिन काम कौन कर रहा है? अभी तो काम का ही पता नहीं है, काम क्या है किसी को यही नहीं पता कि काम करना। अभी हमारे को मैसेज आया है कि जो इंडिया अलायंस बना है उसके लिए हमें अपने प्रस्ताव भेजने हैं। वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो बना रहे हैं उस प्रोग्राम के अंदर हमें अपने पॉइंट मुद्दे उसमें उठाने हैं, लेकिन कोई भी मुद्दा, मैं कितनों बार लोगों से रिक्वेस्ट कर चुका, भाई मुद्दे भेजिए, हम लोग उनके सामने रखेंगे। 9810634677 मेरे को कांटेक्ट करें और मेरे को ईमेल नोट कर ले कि वो मेरी ईमेल के ऊपर मुझे यहाँ पर अपना पूरा आता पता भेज दे। जब हम लोग इकट्ठे एक जगह होंगे, वो कहते हैं इकट्ठा कैसे, तो इकट्ठा होने की हम योजना बता रहे हैं कि सब लोग इकट्ठा होइए, हम कर रहे हैं इकट्ठा, आइए।